मैं अपनी नीट प्रिपरेशन की जर्नी का सबसे बड़ा पार्ट जो मानता हूँ सक्सेस का, वो मानता हूँ इस पेज को। इस पेज के ही दम पर मैंने एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, उस एग्ज़ाम में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, डिसेंट रैंक ली और एम्स दिल्ली में एडमिशन लिया। ऐसा क्या है इस पेज में, तो चलो देखते हैं। So hello everyone, myself निखिल उपाध्याय एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, तो मैंने एम्स दिल्ली छोड़ दिया है। ठीक है, तो जब सही टाइम आएगा तो मैं उसका रीज़न बता दूंगा कि मैंने किस वजह से एम्स दिल्ली को मैंने लेफ़्ट किया है। तो अभी मेरा एक टेलीग्राम चैनल है एम्स पाइनी के नाम से, तो उस पर जो है मैं अपनी नीट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है, जो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, ठीक है, तो उसके जो टेस्ट पेपर्स वगैरह हैं, एनसीईआरटी हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं, वो सभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। और मैं अपनी कुछ मेमोरीज जो हैं वो नीट प्रिपरेशन के टाइम की वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक जो है इंस्टाग्राम का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखो यार, ये जो पेज है, ठीक है, तो ये पेज जो है वो मैंने बनाया था 2020 में। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा था कि मुझे क्या करना है नीट के प्रिपरेशन के टाइम पर और मुझे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये मैंने नीट 2020 के लिए बनाया था, लेकिन मैंने ये फॉलो मैं कर नहीं पाया। ठीक है, बेसिकली। और ये मेरे से फॉलो हुआ था जब मेरा नीट का एग्ज़ाम बिगड़ गया था, नीट 2020 का, जिसमें मेरे 512 मार्क्स थे। और जब मेरे पास 2 महीने का टाइम बचा था एम्स के पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए, तो उस टाइम पर मैं स्ट्रिक्टली लग गया था कि मुझे ये वाला जो पेज है मुझे, ठीक है, तो इसको मुझे फॉलो करना है। तो ऐसा क्या है इस पेज में, तो चलो देखते हैं। तो मैं आप सभी को ना एक बात बता दूं कि जब मैंने ये पेज बनाया था अपनी मिस्टेक का कि मुझे क्या नहीं करना है और मुझे क्या करना है, तो इसको बनाने के लिए मुझे 3 से 4 दिन का टाइम लग गया था मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो खुद पता नहीं पड़ रही थी कि मैंने क्या मिस्टेक करी हैं। ठीक है, क्या मुझे आगे नहीं करना है, किससे मुझे बचना है। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत टाइम लगा है। ठीक है, सिंपल आपको पेज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें सिंपल वही चीज़ मैंने इसमें शो की गई हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट अगर वीडियो को अगर छोड़ के चले जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें से कुछ मैंने शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, जो आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तब आप वो समझ पाएंगे। तो सबसे पहला है कि टाइम से कोर्स कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो मतलब कि सिंपल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी रहती है और मेरी भी प्रॉब्लम ये रहती है कि स्टार्टिंग में मैंने जो सिलेबस था वो टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मैंने नीट एग्जाम में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया था। सिंपल चीज़ है कि अगर आपने सिलेबस एक बार भी कंप्लीट नहीं किया है तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा यार, बिल्कुल नहीं आएगा। सेकंड चीज़ ये थी कि फर्स्ट तो हो गया कि टाइम से सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद है रिवीजन प्रॉपर नहीं किया। तो एक बार अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा कैसे भी यार, चाहे कुछ भी कर लो। तो टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन करो। ठीक है, तो मेरी मिस्टेक यही थी जो मेरे को रिपीट नहीं करनी थी। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ पढ़कर देनी है। ऐसे नहीं है कि यार कल टेस्ट है तो आज बिना मतलब कुछ पढ़ नहीं रहे हैं और कल टेस्ट देने जा रहे हैं तो कोई भी बिना पढ़े जा रहे हैं और दे के आ गए, मन में जो भी आया था वो लगा लगा के आ गए, और मतलब जैसे ही था वो उम्र फिल करके आ गए, उसमें कोई मतलब नहीं। तो ऐसा मत करो। टेस्ट, हर एक टेस्ट को जो है वो यार सीरियस लो। ठीक है, हर एक टेस्ट को समझो कि ये मेरा नीट का एग्ज़ाम है। उसके बाद क्या है कि योगा नहीं करना। ठीक है, मेडिटेशन, योगा का मतलब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मेडिटेशन। ठीक है, तो देखो यार, ये स्टूडेंट की जो लाइफ होती है ना, वो मैं अगर आपको सिंपल बताऊं तो किसी सन्यासी की लाइफ से कम नहीं होती है, समझ रहे हो। तो हमारी लाइफ में जो ये स्टूडेंट्स की लाइफ है, इसमें मेडिटेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। तो मेडिटेशन मतलब ज़्यादा इसके एक्सरसाइज के चक्कर में मत पड़ो, जिम वर्क के चक्कर में मत पड़ो। डेली जो है वो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में 15-15 मिनट के गैप बना के देख लो, या फिर 15 मिनट मॉर्निंग में कर लो और 15 मिनट इवनिंग में मेडिटेशन कर लो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, उसके बाद है मोबाइल को टच भी नहीं करना। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो यूट्यूब है तो उसके लिए मैंने सिर्फ फ़ोन यूज़ किया था। ठीक है, वो भी यूट्यूब में मैं सिर्फ देखता था, फिजिक्स वाला सर के कुछ लेक्चर्स थे तो उनको मैंने अटेंड किया था, तो उसके लिए ही मैंने लाइक यूट्यूब को ही मैं ओपन करता था और फ़ोन को लेता था मैं। ठीक है, तो ये भी हो गया यूट्यूब का। उसके बाद है वन टेस्ट के बाद उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो टेस्ट दे के आ जाते हैं, टेस्ट देने के बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है कि किस टॉपिक से उनका क्वेश्चन छूटा है। ठीक है, उसका वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, तो टेस्ट देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद है 100% एक्यूरेसी से पढ़ना है। ठीक है,
बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं कि मन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो भी पढ़ने बैठ गए हैं, ठीक है, सामने हमारी हमने बुक खोल के बैठ गई है, अब हमारे मन में, हमारे दिमाग में ना कुछ घुस नहीं रहा है, तो भी हम जो है अपने बुक खोल के बैठे हुए हैं। तो ऐसा मत करो, अपनी 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ने के लिए बैठो, ठीक है। अदरवाइज़ कोई टाइम की वैल्यू नहीं रहेगी फिर आपके लिए। उसके बाद है फिजिक्स को डेली, फिजिक्स में डेली कुछ ना कुछ करना है। देखो यार, फिजिक्स ऐसी चीज़ है कि आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, जैसे फिजिक्स हो गई, या फिर मैं आपको बात करूँ जेनेटिक्स की बात करूँ, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, तो इनको आपको डेली कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपको कुछ नेम्ड कुछ रिएक्शंस वगैरह होती हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह होते हैं, मैकेनिज्म, उनको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें भी। उसके मैं बाद में अगर बात करूँ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में जो जेनेटिक्स है, ठीक है, तो उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेली जो है आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि लास्ट तक शेड्यूल के प्रति एक्टिव नहीं होना, ठीक है, थोड़ी मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो जो मैंने लाइक मैं मेरा ना एक सबसे बड़ी गलती और होती थी कि मैं डेली शेड्यूल बनाता था और डेली शेड्यूल को मैं बिगाड़ता था, ठीक है। इतना मैं कंजस्टेड टाइप का मैं शेड्यूल बना देता था कि वो मेरे से फॉलो नहीं होता था, ठीक है। और मैं इतना ज़्यादा लोड कर लेता अपने ऊपर कि आज 6 से 7 तक मुझे फिजिक्स करनी है, 7 बजे से मैंने लग दिया टाइम टेबल कि मुझे 7 से 8 बजे तक बायोलॉजी करनी है, ठीक है। तो ऐसा भी टाइम टेबल मत बनाओ, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो, ठीक है, क्योंकि तुम मशीन नहीं हो, ठीक है, ह्यूमन ही हो। उसके बाद मैं अगर बात करूँ लूज़ पढ़ना, कि बहुत हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर डेडिकेशन नहीं होता है, जैसे कि 1 घंटे तक हमें बैठना है, ठीक है, पढ़ना है हमें, मुझे बायोलॉजी के ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है, उसके बाद ही मैं उठूँगा। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि यार मन किया तो लाइक बाहर मतलब लड़ाई हो रही है तो हम देखने बाहर पहुंच गए कि भाई कौन लड़ रहा है क्या हो रहा है, तो ये डेडिकेशन ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर जो है एक्यूरेसी के साथ बैठो। उसके बाद है कि नाइट को सोने का टाइम, नाइट को सोते टाइम शेड्यूल बनाना कि नेक्स्ट डे क्या करना है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप सोने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके जो नेक्स्ट डे है, अगला दिन है, तो उसके बारे में लिख लो कि आपको क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, क्या करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्या किस चैप्टर के करने हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये एक जो है मतलब बहुत अच्छा जो है वो लाइफ का पार्ट जो है वो बन जाता है अगर आप ये हैबिट अपनी अभी से डाल लेंगे तो। उसके बाद है मेडिटेशन नहीं करना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि स्टूडेंट लाइफ में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो किसी सन्यासी की लाइफ से कम नहीं होती है। उसके बाद है खाना खाने खाने का ध्यान रखो, कोई लाइक मीठा वगैरह जो होता है, ठीक है, थोड़ा कम कर दो, ठीक है। तो और जो वाइट कलर के जो चीज़ें होती हैं तो और थोड़ी उनसे ना दूर रहने का ट्राई करो, ऐसा बोला जाता है, मेरे कोचिंग वाले बोलते थे, इसलिए मैंने वो लाइन को इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद है डेली एम्स के बारे में मोटिवेट रहो। हाँ भाई, वही बोल दिया कि जानते हो भाई, मैं तो एम्स दिल्ली का बहुत ज़्यादा वो था गुणकारी, तो जिस वजह से मैंने पॉइंट लिख दिया था कि आपके रिगार्डिंग कोई भी आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आप मोटिवेट रहो कि हाँ यार मुझे, मैं डेली कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचता रहा हूँ कि मुझे लाइक एम्स दिल्ली में जाना है या फिर मुझे मौलाना आज़ाद में जाना है, ठीक है। अकेला एम्स दिल्ली कॉलेज नहीं है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, जिप है, ए एफ एम सी है, बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है। उसके बाद है फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक में हार्ड क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करने ज़्यादा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम ना मास्टरमाइंड होने का सोचते हैं। कभी क्या करते हैं, बहुत सारे हम लोग स्टूडेंट्स ये करते हैं कि मैकेनिक्स अगर करने बैठे ना स्टार्टिंग में, तो 3 से 4 महीने जो है ना वो इन्हीं चैप्टर में देने लगते हैं, मोशन 1D 2D लॉज ऑफ मोशन, इन्हीं पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद है NCERT 10 to 15 टाइम्स नहीं की बायोलॉजी की, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी बायोलॉजी में। सिंपल मैं अगर बताऊँ तो कोई भी एक फिक्स्ड नंबर नहीं है कि आपको उतनी ही बार रिवीजन करना है, ठीक है। मिनिमम 3 से 4 बार तो बायोलॉजी जो है वो आपकी NCERT रिवाइज हो जानी चाहिए। उसके बाद है नाइट में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना, ठीक है। तो ये मैंने अपने लिए लिखा था, लेकिन ये हर पर्सन के लिए वेरी करता रहता है, ठीक है। तो मैंने 4 घंटे से 5 घंटे, 5 घंटे मेरे मैक्सिमम होता था, 5 घंटे में ज़्यादा सोता नहीं था। उसके बाद है पढ़ना तो सोच कर याद भी करना, और शांति में, मतलब शांति में याद करना है, मतलब कि आपको एक ऐसी जगह बैठना है जहाँ थोड़ी शांति हो, ठीक है, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, ठीक है। मतलब छोटे भाई बहन हैं तो उनको बोल दो कि मम्मी संभाल लो इनको वरना पिट जाएगा ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद है बीच बीच में बिल्कुल नहीं उठना है, मैंने आपको बता दिया कि डेडिकेट रहना है कि अगर मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो वो कंप्लीट करना है।
उसके बाद है माइंड को फुल कंट्रोल में रखो, ठीक है, 100% फोकस के साथ, ठीक है। तो ये इसके लिए मैं आपको बता दिया कि मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है मिस्टेक एनालिसिस करना डेली का डेली। हाँ, मैंने एक चीज़ की थी कि मैंने ना अपने सामने एक पेज ले लिया था और पेज में ना मैंने एक ग्राफ बना लिया था, ठीक है। उस ग्राफ को मैं डेली में इंक्रीज़ करता था। अगर मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है तो उसमें ग्राफ को इंक्रीज़ करता था, मतलब कि अपने में जो मेरी लाइक मेरा मिस्टेक एनालिसिस था कि मैं कितना मैं मतलब प्रोडक्टिविटी वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी प्रोग्रेस क्या हो रही है, तो उसके हिसाब से मैं अपने ग्राफ को इंक्रीज़ करता था। उसके बाद है ऑर्गेनिक को डेली 2 घंटे देना है। मैंने आपको बता दिया कुछ ऐसे 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 मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक हुआ है ना, जेनेटिक्स हुआ, फिज़िक्स हुआ, तो ऐसे हैं जिनको आपको डेली जो है वो टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद है मोबाइल में रिकॉर्डिंग से याद करना। हाँ, मैं एक और चीज़ करता था कि मैं बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए और कुछ फॉर्मुलेस के लिए मैं जो है वो मोबाइल का यूज़ करता था। फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लेता था और मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो उसको मैं सुनता था एयरफोन्स लगाकर। उसके बाद है ठंडा पानी छोड़ दो क्योंकि ये आराम देता है। हाँ, मैं ना ज़्यादातर मैंने 2 साल तक मोस्टली जो है मैंने थोड़ा गर्म पानी का यूज़ किया है पीने के लिए, क्योंकि ठंडा पानी जो होता है ना वो बेसिकली क्या करता है कि हमें ना आराम देता है, मतलब थोड़ा ना आलसी बनाता है। तो मैं ज़्यादातर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करता था क्योंकि वो थोड़ा मतलब एक्टिव रखने का ट्राई करता है। उसके बाद है कि रूम को साउंड प्रूफ करना, कि अगर कोई भी बाहर से आवाज़ आ रही है तो उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़े। तो सिंपल वही चाहिए कि आप ऐसी जगह अपनी बना कर रखो स्टडी की कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। उसके बाद है किसी भी टेस्ट में तुक्का कतई नहीं देना। मैं पहले बहुत किया, मैंने 2018 और 19 में मैंने बहुत किया था कि मैं तुक्का लगा देता था। मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता था, चाहे कोई भी मॉक हो। नीट में भी करके आया था मैं 2019 वाले में, तो ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप श्योर हो तो ही लगाओ। अगर आपको मतलब आपको अगर कंफर्म नहीं हो उस क्वेश्चन उस आंसर के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल उसको स्किप कर दो। उसके बाद है 1 बुक 10 टाइम्स, ठीक है। ये तो मैं आपको बता चुका पहले वाली वीडियो में, और ये हर किसी से आप दीदी भैया जो भी हैं, ठीक है, टॉपर्स, तो उनसे भी आप मतलब जान चुके होंगे कि 10 बुक को मतलब एक बुक को 10 बुक को एक बार करने से अच्छा होता है कि अगर एक बुक को आप 10 बार कर लें, ठीक है। उसके बाद है रिपीटेड रिवीजन। तो जितना भी यार सिंपल है कि जितना भी अगर आप सिलेबस को अपना बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है डेली एम्स के बारे में मोटिवेट रहो। मैंने आपको बता दिया फिजिक्स ऑर्गेनिक ये तो हो गया, ठीक है। तो रिपीटेड रिवीजन, तो ये सारा तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट, एनसीईआरटी पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम क्या करते हैं, मैंने बता दिया पूरी समरी बता रहा हूँ मैं आपको। तो ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। अब ये क्या है कि अपने नोट्स हों वो इनफ है। पीवाईक्यूज रखो, ठीक है। और टेस्ट में जो मॉक वगैरह मतलब मॉक टेस्ट वगैरह जो भी हो रहे हैं तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो रखो, ये सफिशियंट है, ठीक है। बायोलॉजी के लिए कोई बुक रिकमेंड कर लो, ठीक है। मतलब मैं अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है वो ठीक है, लेकिन एक इस टाइम पर ना एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आ रही है वो ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद है एनसीईआरटी फर्स्ट देन अदर, ठीक है, लेकिन ये फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको फर्स्ट नोट्स प्रेफर करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप बायोलॉजी या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप फर्स्ट एनसीईआरटी कर सकते हैं। पढ़कर क्वेश्चन अप्लाई करना। हाँ, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि फिजिक्स के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ हमने एक बार थ्योरी पढ़ी, एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद ही हम क्या करते हैं क्वेश्चन अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। पहले थ्योरी वाला पोर्शन जो है अपना कंप्लीट करो, उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल लगेंगे, डायरेक्ट ऐसे न्यूमेरिकल नहीं लगते हैं। उसके बाद है मोर क्वेश्चन करो और जो फर्स्ट टाइम में गलत होता है उसको टिक कर लो, ठीक है। तो ये मैं इसको 1/3 बार टिक मेथड बोलता हूँ उसको। मतलब कि अगर आपसे पहली बार में जो क्वेश्चन हो गए उनको छोड़ दो, और जो पहली बार में आपसे नहीं हुए हैं उनको स्टार मार्क कर लो रेड के फॉर्म में, और दूसरी बार में जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ उनको ग्रीन में मार्क कर लो, ठीक है। और जो थर्ड वाले में नहीं हुआ उसको सर्कल कर लो, ठीक है। फिर आपको इससे ना रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। रिपीटेड रिवीजन में आपको इसको तो मैं बता चुका। उसके बाद है एनसीईआरटी का रिवीजन ओनली हाईलाइटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने बायोलॉजी के लिए लिखा था, क्योंकि बायोलॉजी में लास्ट में सारे पॉइंट्स तो एक साथ मतलब रिवाइज नहीं हो पाते, तो मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया था, डेट्स वगैरह जो भी होती हैं साइंटिस्ट के नाम होते हैं, तो उनके लिए लिखा था मैंने ये। उसके बाद है रिएक्शन या याद करने वाले फ़ोन में रिकॉर्ड करके सुनना, ये तो मैं बता दिया। टाइम पढ़ने का फिक्स करना,
बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो ना अलग वीडियोस देखकर अपना टाइम को ना चेंज कर देते हैं। कभी रात में पढ़ने लगते हैं, कभी सुबह पढ़ने लगते हैं, कभी रात में मतलब पूरी रात जाग रहे हैं, ठीक है, और सुबह सो गए। तो ये टाइम जो है ना, ये अपना डिस्टर्ब मत करो, किसी एक टाइम को फिक्स कर लो, चाहे रात में पढ़ना है या फिर सुबह पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन। हाँ, फिजिक्स में ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो एक दूसरे को कोरिलेट करता है, तो इन दोनों को मैं साथ में रिवाइज करता था। उसके बाद है कंटिन्यूस नहीं पढ़ना, ब्रेक लेना और आंखें बंद करके मेडिटेशन, थोड़ा सा ना शांत होकर बैठ जाना। एकदम आपको ये नहीं करना है कि 2 से 3 घंटे के लिए पढ़ने बैठ गए, ठीक है, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। आप एक काम करो, 1 घंटे बैठो, ठीक है, लेकिन अच्छे से बैठो, फोकस के साथ बैठो। फिर उसके बाद क्या है कि 10 से 15 मिनट के लिए वॉक करने निकल जाओ अपने घर में बालकनी में, मतलब थोड़ा सा देखने लो क्या चीज़ें हो रही हैं। सिंपल यही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है हैवी मील नहीं लेना, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो देखो, जब खाना खा लो ना, तो खाना खाने के बाद क्या है कि थोड़ा सा ना घूम लो, जैसे कि क्या है कि डाइजेशन ठीक हो जाए। और एक और चीज़ है, गर्म पानी से एक बेनिफिट और रहता है कि आपका डाइजेशन जो है ना वो बहुत ठीक रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को ज़्यादातर जो है वो थोड़ा सा गर्म या फिर गुनगुना पानी जो बोलते हैं, तो वो मैं रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि जब पढ़ते हैं ना हम, तो बैठे बैठे जो है वो हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो गर्म पानी जो है वो हमें थोड़ा बेनिफिट देता है हमारे डाइजेशन को अच्छा करने के लिए। MTG से एसेसन रीजन, ये मैंने एम्स के लिए लिखा था, तो इतना कुछ खास नहीं है। ये सारा कुछ था मेरा जो ये पेज था, तो उसके रिगार्डिंग। और इस पेज की मैं PDF भी फ़ोटो जो है अपने टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, और लिंक जो है टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।